सती शिव को पति के रूप में चुनकर अपने पिता दक्ष के विरुद्ध खड़ी हो गई थी, परंतु दक्ष का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने अपनी ही पुत्री के प्रेम को स्वीकार न किया। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ रचा, सब देवताओं को बुलाया गया, पर आमंत्रण नहीं भेजा गया केवल शिव को। यह था अपमान और चुनौती। सती ने सोचा, पिता का यज्ञ है, मैं बिना बुलाए भी जाऊंगी, पर सभा में जो हुआ वो उनके हृदय को चीर गया। सती के सामने शिव का उपहास हुआ, उनके अस्तित्व को ही नीचा दिखाया गया। सती का हृदय सह न सका। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने शिव का अपमान देखा है वह शरीर अब और जीवित नहीं रह सकता, और अग्नि की ज्वालाओं में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भोलेनाथ का धैर्य टूट गया। उनकी आंखों से अग्नि बरसने लगी, उनकी जटाओं से निकला प्रचंड क्रोध। शिव ने अपनी जटाओं से उत्पन्न किया एक भयंकर योद्धा, वीरभद्र। वो कोई साधारण अस्त्र नहीं था, बल्कि शिव के क्रोध की मूर्ति। वीरभद्र ने आकाश को चीरते हुए दक्ष के यज्ञ में प्रवेश किया। देवता और ऋषि सब कांप उठे। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सती का आत्मदाह और वीरभद्र का तांडव विनाश देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। सभी देवता और ऋषि भयभीत थे। यज्ञ का विध्वंस हो चुका था, दक्ष का मस्तक कट चुका था। सती का आत्मदाह देखकर शिव की आंखों में केवल आंसू और अग्नि थी। उन्होंने सती का जला हुआ शरीर उठाया और तांडव करने लगे। वह तांडव कोई साधारण नृत्य नहीं था, वह विनाश का नृत्य था। धरती फटने लगी, पर्वत डगमगाने लगे, समुद्र उफान मारने लगे। देवता भय से कांप उठे। अगर शिव शांत न हुए तो सृष्टि का अंत निश्चित था। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे और कहा, हे नारायण, केवल आप ही हैं जो शिव को रोक सकते हैं। विष्णु जानते थे कि शिव का दुख क्रोध में बदल चुका है। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वही शक्तिपीठ बने। इससे हुआ यह कि शिव का शोक धीरे धीरे बांट गया। सारी पीड़ा एक जगह न रहकर पूरी पृथ्वी पर बिखर गई। जैसे ही सती का शरीर विलीन हुआ, शिव की आंखों से बहते आंसू शांति की गंगा बन गए। उनका क्रोध करुणा में बदल गया। उन्होंने सती के विछोह को स्वीकार किया और तपस्या में लीन हो गए। शिव ने अपने भीतर का समस्त दुख समाधि में बदल दिया। सारी ऊर्जा, सारा प्रेम उन्होंने तपस्या में समर्पित कर दिया। इस तपस्या से ही आगे चलकर पार्वती का आगमन हुआ, जिन्होंने फिर से शिव को संसार से जोड़ा।